के चैप्टर नंबर 5 थ्रू द आइज़ ऑफ ट्रेवलर्स, इसके पार्ट 1 में आप सबका स्वागत है। इस चैप्टर में हम 3 ट्रेवलर्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने इंडिया में ट्रेवलिंग की और भारत के बारे में जो भी उन्होंने देखा उसको लिखा और उससे दुनिया को इंडिया के बारे में जानने का मौका मिला। ये जो 3 ट्रेवलर्स हैं ये 10th से लेकर के 17th सेंचुरी के टाइम पीरियड के बीच में आए थे। इनमें एक अल-बिरूनी हैं, दूसरे इब्न बतूता और तीसरे फ्रांसवा बर्नियर हैं। वैसे तो इंडिया में हज़ारों सालों से कई सारे ट्रेवलर्स आते रहे हैं, पहले भी इनसे पहले भी कई ट्रेवलर्स आए। चाइनीज़ ट्रेवलर्स के बारे में आपने सुना होगा, हमने पहले के चैप्टर्स में बात की थी। फाशियन, वैनजेंग, इसी तरह से और भी कई। और इस टाइम पीरियड में इन 3 ट्रेवलर्स के अलावा भी कई सारे ट्रेवलर्स आए थे। उस टाइम पीरियड में ये जो ट्रैवलिंग है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़रिया माना जाता था किसी भी कंट्री के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में जानने का। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात हम करेंगे पहले ट्रेवलर की, वो हैं अल-बिरूनी। अल-बिरूनी born in 973 in Khwarizm. Khwarizm is a city of उज़्बेकिस्तान। एक बार मैप में इसको देख लेते हैं। ये यहाँ पर है उज़्बेकिस्तान और यहाँ पर ख्वारिज़म नाम का जो शहर था वहाँ इनका बर्थ हुआ। एंड एट दैट टाइम ख्वारिज़म वाज द सेंटर ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। दैट्स वाई अल-बिरूनी आल्सो गॉट द अपॉर्चुनिटी टू लर्न डिफरेंट लैंग्वेजेस, फॉर एग्जांपल सीरिया, अरेबिक, पर्शियन, हिब्रू एंड संस्कृत। इन सब के लैंग्वेजेस में उनकी अच्छी कमांड थी। फिर ये हुआ कि वहाँ पर अफ़गानिस्तान में के गज़नी के रूलर महमूद ने अटैक किया और उनके अटैक के बाद वहाँ से काफ़ी जो विद्वान लोग थे उनको हॉस्टेज बना करके गज़नी लाया गया। उन्हीं में अल-बिरूनी भी वहाँ आ गए। गज़नी सिटी उनको बहुत पसंद आया और वो अपनी टिल डेथ वहीं पर रहे। जब वो गज़नी आए तब उनका जो कॉन्टेक्ट था वो पंजाब के साथ भी हुआ और वहाँ पर उनके काफ़ी सारे फ्रेंड्स बन गए जो ब्राह्मण्स थे, संस्कृत को जानने वाले थे। हमें क्लियर तो नहीं है कि वो कौन कौन से प्लेसेस पर उन्होंने ट्रैवलिंग की, फिर भी ऐसा एक अनुमान लगाया जाता है कि उन्होंने पंजाब और नॉर्थ इंडिया में कई प्लेसेस को ट्रैवल किया था। अब यहाँ इंडिया में आने से पहले ही वो इंडिया की काफ़ी सारी बुक्स को, जो बेसिकली संस्कृत में लिखी गई थी लेकिन लेटर ऑन दे वर ट्रांसलेटेड इनटू अरेबिक, तो उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स इंडिया की पढ़ रखी थी जो मैथ्स के ऊपर थी या खगोल विद्या के ऊपर, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। इनको पहले ही पढ़ करके आ चुके थे एंड दैट्स व्हाई ही डेवलप्ड इंटरेस्ट फॉर इंडियन बुक्स, लैंग्वेज एंड पीपल। अब जब उनके यहाँ पर दोस्त बन गए और वो भारत में आ गए तब उन्होंने फिर भारत के बारे में भी लिखने की शुरुआत की। हिज बुक इज़ नोन एज किताबुल हिंद एंड इट वाज रिटन इन अरेबिक। ये जो बुक लिखी इन्होंने, इसमें टोटल 80 चैप्टर्स हैं। एग्ज़ाम में इसके बारे में भी क्वेश्चन आता है कई बार, उनकी बुक और उसके को उन्होंने किस तरह से लिखा, कौन से टॉपिक्स के ऊपर लिखा। तो 80 चैप्टर्स हैं और इसमें उन्होंने जिन सब्जेक्ट्स, जिन टॉपिक्स के बारे में लिखा वो हैं रिलीजन, फिलोसॉफी, फेस्टिवल्स, एस्ट्रोनॉमी, अल्केमी, मैनर्स एंड कस्टम्स, सोशल लाइफ, वेट्स एंड मेजर्स, आइकॉनोग्राफी, लॉज एंड मेट्रोलॉजी। आइकॉनोग्राफी का मतलब होता है मूर्ति विज्ञान और मेट्रोलॉजी का मतलब है नापतंत्र विज्ञान। अब ये जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं आप इनको देखें, एक बहुत बड़ी वैरायटी उन्होंने इसमें कवर की। इसमें साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स भी हो गए हैं, इसमें ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स भी हो गए हैं और इसमें जो सोशल सब्जेक्ट्स हैं वो भी सब इसमें आ गए हैं। तो इस तरह से एक बड़ी वैरायटी वाले सब्जेक्ट्स उन्होंने लिए। अब इसमें जो उनके चैप्टर्स के लिखने का तरीका था
वो ये था कि वो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते थे, और ये ट्रेडिशन उन्होंने संस्कृत से सीखा था। संस्कृत के कई जो ग्रंथ थे वो क्वेश्चन से शुरू होते थे। उन्होंने भी अपने बुक को में हर चैप्टर को क्वेश्चन से स्टार्ट किया, फिर उसके बाद वो उसका डिस्क्रिप्शन देते थे, और उसके बाद फिर वो उसको जो भी उन्होंने लिखा उसको कंपेयर करते थे दूसरे कल्चर के साथ भी। इस तरह से ये एक ज्योमेट्री के फॉर्म में हुआ, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो अल-बिरूनी थे वो ज्योमेट्री सब्जेक्ट को बहुत लाइक करते थे, इसलिए उन्होंने इसी तरह से अपनी चीज़ों को लिखना शुरू किया। यहाँ आने के बाद उन्होंने काफ़ी सारे जो संस्कृत, पाली और प्राकृत के टेक्स्ट थे उनका अरेबिक में ट्रांसलेशन हो चुका था, उनकी स्टडी की। चलिए अब दूसरे ट्रेवलर्स की बात करते हैं। एंड ही वाज इब्न बतूता, एक मिडाइवल पीरियड की पेंटिंग उनके बारे में, ये इब्न बतूता के बारे में। इब्न बतूता ही वाज बोर्न इन तंजीर, मोरक्को अफ्रीका के अंदर, नॉर्थ अफ्रीका में एक कंट्री है, वहाँ का जन्म हुआ। एक बार मैप में भी देख लेते हैं इसको। ये यहाँ पर नॉर्थ अफ्रीका और यहाँ पर तंजीर आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये मोरक्को का ये जो इब्न बतूता है, इनकी जर्नी का जो पूरा प्लान है, रास्ता है, उसके बारे में मैप के अंदर ये दिखाया गया है, कहाँ कहाँ उन्होंने ट्रेवलिंग की। जिस फैमिली में उनका जन्म हुआ वो बहुत ही लर्नेड फैमिली थी। उनके जो मेंबर्स थे घर में, वो सभी इस्लामिक रूल्स, रेगुलेशंस, कानून, शरिया के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशंस का भी जानकारी रखते थे। तो जाहिर है वो भी बचपन से ही उनका इंटरेस्ट नॉलेज की तरफ था, लेकिन उनका यह मानना था कि पढ़ने के बजाय खुद जाकर के एक्सपीरियंस के ज़रिए नॉलेज को गेन करना ज़्यादा अच्छा है, और इसीलिए वो दुनिया को जानने के लिए खुद ही अपने घर से निकल पड़े। लगभग 22 या 24 साल की उम्र उनकी रही होगी जब उन्होंने घर छोड़ा, और इंडिया में उन्होंने 1332 से 33 के बीच में इंडिया की ओर उन्होंने प्रस्थान किया। इंडिया में आने से पहले ही वो काफ़ी सारे दूसरे कंट्रीज़ में घूम चुके थे। इससे पहले वो सीरिया, इराक, पर्शिया, यमन, ओमान और ईस्ट अफ्रीका के कई सारे कोस्टल पोर्ट्स पर वो जा चुके थे। इसके बाद वो सेंट्रल एशिया से होते हुए 1333 में सिंध पहुँचे, और सिंध पहुँचने के बाद वहाँ उन्होंने सुना दिल्ली के सुल्तान के बारे में। उस समय जो दिल्ली के सुल्तान थे वो मोहम्मद बिन तुगलक थे। ही वॉज आल्सो लर्नेड पर्सन, और वो खुद विद्वान थे और विद्वानों को आदर करते थे, इसलिए इब्न बतूता जो थे वो इनके पास पहुँचे, और इब्न बतूता के नॉलेज और उनकी विजडम को देख करके उन्होंने उसे दिल्ली का काजी यानी कि जज बना दिया। काफ़ी समय तक वो दिल्ली के काजी रहे। बाद में उनके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, गलतफहमी हो गई, तो उन्हें जेल में भी डाला। लेकिन जब गलतफहमी दूर हो गई तो फिर उन्होंने अपने एम्बेसडर के रूप में उनको जो मंगोल रूलर्स थे उनसे मिलने के लिए भेजा, जो उस समय चाइना पर रूल कर रहे थे। तो भारत से वो निकले, लेकिन पहले वो मलाबार गए, मलाबार से मालदीव गए, और इवन मालदीव में वो वहाँ पर काजी भी रहे काफ़ी समय तक। इसके बाद श्रीलंका गए, फिर मलाबार और मालदीव गए। इसके बाद फिर चाइना जाने के लिए वो सुमात्रा गए, और उसके बाद जो चाइनीज़ पोर्ट है जैतून, जो कि क्वांजू के नाम से जाना था, वहाँ पर गए। ये भी हमें पता लगता है कि वो बीजिंग तक भी गए, लेकिन बाद में 1347 में उन्होंने अपने घर वापस जाने का डिसीजन लिया और वो घर की तरफ निकल गए। इन्हें विश्व यात्री कहा जाता है, फर्स्ट ग्लोब ट्रोटर, पहला विश्व यात्री कहा जाता है, क्योंकि इतनी यात्राएं उन्होंने उस समय कर ली कम उम्र में, जितनी उस समय शायद किसी ने नहीं की हो।
इन्होंने जर्नी के दौरान जो प्रॉब्लम्स आती थी उनका भी उनको भी बताया है। उन्होंने लिखा कई बार यात्रा करते समय अटैक कर दिया करते थे लुटेरे। जब वो मुल्तान से दिल्ली जा रहे थे तो एक बार उनके ऊपर अटैक हुआ और उसमें उनके काफ़ी सारे फ्रेंड्स मारे गए। किसी तरह से वो बच करके पहुँचे। जब वो पहुँचे वापस अपने कंट्री मोरक्को में, तो वहाँ के राजा ने उनको बहुत अच्छा सा सम्मान दिया, वेलकम किया, और जो कुछ भी उन्होंने लिखा था उसका वहाँ और भी कई लैंग्वेजेस में उनका ट्रांसलेशन करवाया। चलिए इसके बाद हम अगले थर्ड ट्रेवलर की बात करते हैं, और वो है फ्रांसवा बर्नियर। ही केम फ्रॉम फ्रांस, और फ्रांस यूरोप में है, लेकिन यूरोप में उनसे पहले भी कई सारे ट्रेवलर्स इंडिया में आ गए थे। हमने पहले की क्लासेस में पढ़ा है कि किस तरह से 1498 में वास्को डी गामा जो पोर्तुगीज़ थे उन्होंने इंडिया में आने का रास्ता ढूंढा। तो उसके बाद से काफ़ी सारे यूरोपियन ट्रेवलर्स इंडिया में आते जा रहे थे, जैसे कि रॉबर्टो नोबिली और दुआर्ते बारबोसा। ये आए थे पुर्तगाल से, और इसके अलावा बाद में डच और इंग्लिश भी आने लग गए। फ्रांस से एक ज्वेलर और ट्रेवलर दोनों ही तेवरनियर नाम के, वो इंडिया में आए, 6 टाइम्स आए इंडिया में। काफ़ी अच्छा लगा उन्हें इंडिया। एक इटली से आए मनुकी, और वो उन्होंने इंडिया में ट्रेवल किया, और उन्हें इंडिया में इतना अच्छा लगा कि वापस यूरोप गए नहीं, यहीं के होके रह गए। अब बात करते हैं फ्रांसवा बर्नियर की। फ्रांसवा बर्नियर ही वॉज अ डॉक्टर, पॉलिटिकल थिंकर, फिलोसोफर एंड हिस्टोरियन। ये सारी खूबियाँ उनके अंदर थी, और 1656 में वो इंडिया में आया। उस समय इंडिया में मुग़ल एम्पायर था, मुग़ल रूलर्स रूल कर रहे थे, और शाहजहाँ के जो सबसे बड़े बेटे थे दारा शिकोह, उनके डॉक्टर के रूप में वो रहे। और बाद में एक आर्मीनियन अमीर थे दानिशमंद खान, उनके फ्रेंड, उनके साथ एक साइंटिस्ट के रूप में भी वो लंबे समय तक रहे। उन्होंने जो इंडिया में देखा उसको उन्होंने लिखना शुरू किया, और उनका लिखने का तरीका था कि जो भी उन्होंने इंडिया में देखा उसको उन्होंने यूरोप से कंपेयर किया और फिर लिखा। जब उनका वर्क पूरा कंप्लीट हो गया लिखने का, तो उन्होंने अपने इसको वर्क को जो लुई 14 थे उस समय फ्रांस के रूलर्स, उनको डेडिकेट किया। और उनकी जो अप्रोच थी उसमें ये दिखाया उन्होंने कि इंडिया की कंडीशन यूरोप के मुकाबले ख़राब थी, अच्छी नहीं थी। बाद में बर्नियर के जो वर्क था वो कई सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुआ। इंग्लिश में हुआ, डच में हुआ, जर्मन और इटालियन में भी हुआ, और काफ़ी वहाँ पर पॉपुलर हो गया। चलिए आज इतना ही डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर क्वेश्चन, हु वाज अल बरूनी, मेंशन द मेन फीचर्स ऑफ किताबुल हिंद, व्हाई इज इब्न बतूता कॉल्ड द अर्ली ग्लोब ट्रूटर, हु वाज फ्रांसवा बर्नियर। क्वेश्चन ईजी हैं, आप आराम से कर लेंगे। चलिए इसके बाद हम पार्ट 2 में आगे के चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।